की रनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाए। आप सभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए हल्की रनिंग। इस तरह से लगातार स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट लगातार हल्की रनिंग करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। इसे डेली बेसिस पे 2 से 5 मिनट करने से ही आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है। आपकी लेग मसल्स, हार्ट के लंग्स पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। लगातार आप सभी मेरे साथ कीजिए हल्की रनिंग। लगातार इसी तरह से, और उसके बाद में दोनों हाथ आप कमर पर रखिए और लगातार कीजिए। थोड़ा सा चाहे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इस तरह से। नॉर्मल गति से आपको रनिंग करनी है, पेट अंदर की तरफ, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल। और रिलैक्स हो जाइए, और उसके बाद में लेग एक्सरसाइज करेंगे, सांस छोड़ेंगे, पैर ऊपर की तरफ जाएगा। आप देखिए मेरे साथ इस तरह से सांस छोड़ी, पेट अंदर की तरफ और लेग ऊपर, तीनों का कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से रखना। जैसे लेग आपका ऊपर जाएगा, सांस छोड़ना है, पेट अंदर की तरफ। आपकी लेग मसल्स के लिए, आपके स्टमक के लिए, टमी फैट के लिए, सभी में ये बहुत है। इस तरह से लगातार कम से कम 20 टाइम्स आपको ये करना है। और रिलैक्स हो जाएगी। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, सांस लेते हैं दोनों हाथ ऊपर, और दोनों हाथों को एक तरह से पकड़ेंगे इस तरह से, और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, सांस छोड़ते हुए एक साइड में बॉडी को बेंड करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, कमर में किसी का दर्द है वो बिल्कुल आराम आराम से करे, जल्द। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। उसके बाद में दूसरी तरफ से करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों में गैप, और सांस छोड़ते हुए जितनी आपकी बॉडी अलाउ करिए उतना आप आगे बॉडी को बेंड कीजिए। अगर आप पूरा बेंड कर पा रहे हैं पूरा कीजिए,
आप इतना भी बेंड कर पा रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी अलाउ कर रही है वैसे आप कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। इसी के साथ सामने से करेंगे, दोनों पैरों में गैप, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते अपर बॉडी को आगे की तरफ से सामने इस तरह से बेंड करें। आप पूरा नीचे सरफेस को टच पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और आप नहीं कर पा रहे हैं, आधे पे है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना आप कर लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जब आप इसी पोजीशन को लगातार अगर आम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब थोड़ी सी देर अगर आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो इस पे पूरा प्रेशर आने लगता है कमर पैर में। सुखासन में आ जाइए। दोनों पैर सामने और दोनों हाथ सरफेस पे इस तरह से। और आप देखिएगा एक हाथ जो है वो आपका यहाँ जाएगा, दूसरा हाथ बैक के पीछे, और पूरी तरह से बॉडी को घुमाइए और थोड़ा सा होल्ड कीजिए। उसके बाद में दूसरी साइड। और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में सीधे वज्रासना में। वज्रासना के अंदर कम से कम आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लगातार बैठते हैं, ऑटोमेटिकली हीलिंग होने लगती है। तो जब कभी भी आप वज्रासना में बैठे कम से कम 30 सेकंड उसको होल्ड करके फिर उसी आसन के अंदर आप दूसरा आसन को ही करना स्टार्ट कीजिए, 30 सेकंड कम से कम होल्ड करके। उसके बाद में सीधे आप टेबल टॉप पोजीशन पाएंगे। ये जो बॉडी का पोस्चर है बिल्कुल सीधा रहेगा, इस तरह से पेट अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और दोनों पैरों में गैप आपके हिप्स के अकॉर्डिंग, दोनों हाथों में गैप आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग आप रखिएगा जरूर। ठीक है, सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कमर का पोस्चर आपका नीचे की तरफ जाएगा। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर का पोस्चर ऊपर जाएगा और आपको नाभि की तरफ देखना है। इसी तरह दोबारा से सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। ये आपकी पीठ दर्द, कमर दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन सभी में हेल्पफुल। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए। आप देखेंगे बॉडी के लोअर पार्ट पे आपको पूरा प्रेशर आएगा, आपकी पीठ पे पूरा प्रेशर आएगा। सांस लेते हुए दोनों अपर बॉडी को ऊपर, कमर का पोस्चर नीचे की तरफ और हिप्स ऊपर, इस तरह से। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ छोड़ खींचना है और नाभि की तरफ आपको देखना है, इस तरह से। उसके बाद में टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे सीधे और एक हाथ को सर पेज पे इस तरह से, दूसरा हाथ आपका सीधा रहेगा इस तरह से। और उसके बाद में जितना आप बॉडी को ऊपर कर सकते हैं उतना इस तरह से कीजिए। और दूसरे हाथ से इस तरह से। आप भी जिस तरह से कर पा रहे हैं आप ट्राई कीजिए।
आपके शोल्डर्स की पीठ में दर्द, लगातार एक ही पोस्चर में बैठते हैं ऑफिस में, उसी में पीठ में दर्द होने लगता है, लोअर बैक पेन होने लगता है, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल इस तरह से। और रिलैक्स हो जाइए वज्रासना में आप। उसके बाद में 20 से 30 सेकंड का गैप वज्रासना में दीजिए, इसी पोजीशन में होल्ड करते हुए। वज्रासना में जब भी बैठे हैं आप, बॉडी का पोस्चर हमेशा सीधा रखिएगा, दोनों हाथ आपके थाइस पर रहना चाहिए। दोबारा से टेबल टॉप पोजीशन में, और एक लेग और एक हाथ से एक्सरसाइज इस तरह से, और होल्ड कीजिए। दोनों हाथ पूरी स्थिति में, फिर दूसरे लेग और हाथ से। कमर के लिए बहुत ही, लोअर बैक पेन के लिए लगातार कीजिए, कम से कम 5 बार। और उसके बाद में दूसरे पैर से आप देखेंगे कमर पर पूरा प्रेशर आएगा, लोअर बैक पेन, कमर, स्टमक। कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स हो, आराम से। और आप जितना बॉडी में होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए। उसके बाद में आप छाती के बल लेट जाएंगे और मकरासन में आ जाएंगे इस तरह से, और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए 10 सेकंड। उसके बाद में दोनों हाथ पीछे की तरफ इस तरह से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, और अपर बॉडी को इस तरह से, और दोनों हाथों को सीधे कर लेंगे, सरपाश। ये भी लोअर बैक है, आपकी चेस्ट। और रिलैक्स हो जाइए मकरासन में आके। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में दोनों हाथ आपके थाइस के बिल्कुल पैरेलल, और अपर बॉडी को नहीं उठाना, सरफेस से टच रहेगी, और दोनों पैर सलवासन की स्थिति में। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। कम से कम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड होल्ड करना स्टार्ट कीजिए। वाइब्रेट अगर हो रहे हैं दोनों पैर कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरुआत कीजिए 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, सांस छोड़ते। सलवासन, ये भी बैक पेन, लोअर बैक पेन, और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में आप दोनों हाथ और दोनों पैरों से नाभि और होल्ड कीजिए। और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में एक बार फिर दोबारा से कर लीजिए नाभि आसन। और रिलैक्स हो जाइए। और दोनों हाथ आप चेस्ट के पैरेलल रखते हुए भुजंगासन की स्थिति में आ जाए। सांस लेते हुए जितना अपर बॉडी को आप ऊपर ले जा सकते हैं इजी तरीके से, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप ऊपर लेके जाइए, और तिर्यक भुजंगासन में लेके जाएंगे इस तरह से।
आप देखेंगे कमर के साइड वाले हिस्से पे पूरा प्रेशर है। और पूर्व स्थिति में और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। करेंगे अपन दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर के दूसरे हिस्से पे साइड में पूरा प्रेशर आएगा। जब थोड़ी देर होल्ड करना स्टार्ट करता है तो अंदर ही अंदर एक हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और सांस लेते हुए दोनों हाथ अपर बॉडी ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और उसके बाद में आप सीधे वही अपन वज्रासन के अंदर आ जाएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। दोनों घुटने पे आएंगे और आपके पैरों में उसके अकॉर्डिंग गैप रखिएगा दोनों पैरों के अंदर, और दोनों हाथ कमर पे और अपर बॉडी को सांस छोड़ते हुए नॉर्मल गति से सांस। अर्धोष्टासन। थायराइड के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, कमर के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही शुभ। पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स, फिर दोबारा से पूर्ण उष्टासन करेंगे। और आप लगातार कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट दोनों पैरों को पकड़िए इस तरह से। एक एक हाथ से भी अपन जा सकते हैं जैसे पहले मैंने किया। उष्टासन। और दोनों हाथ कमर पे और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और सांस छोड़ते बालासन की स्थिति में आ जाएंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। नॉर्मल गति के साथ और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासन। और पैरों में आप थोड़ा सा हल्का सा गैप देती कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड करेंगे और शशकासन कर लीजिए। कमर को थोड़ा बहुत भी अगर खिंचाव आया रिलैक्स होने लगे। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में और वज्रासन, और उसके बाद में सीधे दंडासन में रिलैक्स हो जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ सरफेस पे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। और उसके बाद में वक्रासन। एक पैर सीधा, दूसरा पैर फोल्ड किया और दोनों पैरों के बीच में जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ आपके बीचों बीच में लगेगा, दूसरा हाथ पीछे और इस तरह से देखना, इस तरह से। और थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पेट को अंदर की तरफ खींच के रहिए और नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए। इस तरह से आप इंटरनल जैसे थोड़ी देर आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं किसी भी आसन के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है। सांस छोड़ती है रिलैक्स, फिर दूसरे पैर से बेल्ट को फोल्ड किया, हाथ को बीचों बीच में लगाया और इस तरह से। अब इसमें भी आप इस तरह से नहीं हो जाना कि इस तरह से बैठे ना,
इसमें भी आपको कमर को अलर्ट रखना है, सामने की तरफ इस तरह से देखना है। कोशिश कीजिए पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, नॉर्मल गति से सांस लीजिए और थोड़ा सा होल्ड कीजिए, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड। आपके हिप जॉइंट के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आप। और उसके बाद में एक पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को, और मत्स्यासन में आ जाए। इसमें भी आप वक्रासन की तरह आप दोनों पैरों को इस तरह से लेकिन फोल्ड कर लेते हैं, और एक हाथ आपके जो आपका फोल्ड जो कर रखा है पैर, उसी तरह का जो हाथ है उसको बीच बीच में इस तरह से लगाएंगे, दूसरा हाथ आपके पीछे, और कमर का पोस्चर अलर्ट, पेट अंदर की तरफ, मत्स्यासन। और रिलैक्स हो जाइए दंडासन। फिर दूसरे पैर से इस पैर को घुमा लीजिए, सबसे पहले इस पैर को फोल्ड किया, फिर दूसरे पैर को इस तरह से घुमाया, इस तरह से, और ये जो हाथ ऊपर है पैर वो इस तरह से, और इस, आप देखेंगे कमर में, लोअर बैक पेन में बहुत ही इंटरनली खिंचाव होने लगा, और दर्द, और रिलैक्स हो जाइए दंडासन में। इसी में अपन गोमुख आसन कर लेते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ इस तरह से घुमाएंगे, दोनों पैरों की जो घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से और पीछे से एक दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, चेस्ट आगे की तरफ इस तरह से, और नॉर्मल गति से सांस। इस तरह गोमुख आसन, ये आपके हार्ट के लिए, स्टमक के लिए, डायबिटीज के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, जॉइंट के लिए बहुत ही शानदार। अगर बॉडी से आपके दर्द निकलने लगते हैं, दर्द कम हो जाते हैं, तो बॉडी की आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। कभी लेग पेन होता रहता है, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में। और उसके बाद में दूसरी साइड से करेंगे इस तरह से, सबसे पहले एक पैर को फोल्ड किया, फिर दूसरे पैर को, और दोनों घुटने आपके एक दूसरे के ऊपर, जो पैर है वो इस तरह से, और दोनों हाथ, ओवरवेट अगर है तो उस कंडीशन में दोनों हाथ पकड़ने में आपको समस्या हो सकती है। अगर नॉर्मल स्थिति में तो आप इजी तरीके से जब थोड़े दिन प्रैक्टिस कर पाओगे तो आराम से एक दूसरे के हाथ को आपस में ऐसे पकड़ सकते, नॉर्मल गति से सांस, ऐसे, और रिलैक्स हो जाइए। और आप सीधे अब बंद कोणासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ेंगे, और जितना बॉडी का पोस्चर ध्यान रखें, इसमें भी आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और दोनों पैरों को आप सरफेस की तरफ जितना आप झुका सकते हैं, उतना बॉडी अलाउ करती है उतना आप झुकाइए इस तरह से, और होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड, बद्ध कोणासन।
ऐसे लगातार कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट तक लगातार होल्ड कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके पैरों में इंटरनल हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली फॉर लेडीज की मंथली साइकिल, हार्मोनल इम्बैलेंस, सभी में ये हेल्प, बदकोनाश। और उसके बाद में दोनों पैरों से बटरफ्लाई कर लीजिए, तितली आसन। दोनों पैरों की मसल्स हल्का फुल्का खिंचाव, कमर का पोस्चर ध्यान रखें सीधा रहे, कमर को लूज नहीं छोड़, हल्का फुल्का खिंचाव जो भी वो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो। ऐसे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जितना होल्ड किया आपने बतकोणासन में, उतना ही आप तितली आसन कर लीजिए। आपकी मसल्स रिलैक्स होने लगेगी, जो भी खिंचाव आया वो ऑटोमेटिक ही रिलैक्स होने लगेगा। लगातार और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। दोनों हाथ सामने, सुखासन में बैठेंगे, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, लोग एक आसन करते हैं 10 सेकंड होल्ड करते हैं और उसके बाद में फिर कमर को आप अंडाकार बना देते हैं, सांस लेते हैं दोनों हाथों पर। और होल्ड कीजिए, बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई रहनी चाहिए, पेट अंदर की तरफ, और नॉर्मल गति से सांस। और लास्ट में जैसे बॉडी को वार्म अप किया था अपन ने, इसी तरह से योगासन एक्सरसाइज करने के बाद में बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल गति से सांस थोड़ा सा होल्ड कीजिए। और ध्यान करना स्टार्ट कीजिए। आपका ध्यान आपके हार्ट बीट, आपके म्यूजिक पे। आप देखेंगे जब जैसे हार्ट बीट चल रही है, आपका ध्यान आप हार्ट बीट पर रहेगा, तो आपका मन एकत्रित होने लगेगा, आपका जो ब्रेन है वो एक जगह एकत्रित होने लगेगा। सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे धीरे, ऐसे ही वापस आएंगे। और इसी के साथ आप एक बार पद्मासन में कर लीजिए। जो अभी अभी ज्वाइन किया, जो अभी अभी आए हैं, वो एक पैर से करना स्टार्ट कीजिए या सुखासन में कर लीजिए। और जो काफ़ी टाइम से अभ्यास कर रहे हैं वो दोनों पैरों से पद्मासन इस तरह से लगाइए, सांस लेते हुए, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। और रिलैक्स कीजिए अपने आप को, माइंड को। 2 से 5 मिनट का मेडिटेशन, रिलैक्स, आपके ब्रेन सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, आपके ब्रेन से रिलेटेड इश्यू, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या, कईयों को नींद आने की समस्या, नींद नहीं आती। मेडिटेशन करने से 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगातार आप डेली बेसिस पे करेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ों में से, क्योंकि आप बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन आप गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है उसके आप हेड की आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति पे। ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद करके आपका ध्यान आपके हार्ट बीट, आपकी सांसों की गति।
और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। और लास्ट में सबसे दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों से रब कर लीजिए। 20 से 30 सेकंड रब कीजिए लगातार। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को रब करना इस तरह से। डेली बेसिस पे आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे रब कीजिए और फेस को रिलैक्स कर लीजिए, आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के आपकी आइस मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार है। और आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। और रिलैक्स हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।